देखिए, लड़की के साथ उसके परिवार ने क्या किया। माँ ने गला दबाकर मारा, भाई ने काट कर धड़ से अलग की गर्दन, फिर धड़ कहीं और फेंका और गर्दन कहीं और। इतना बुरा हाल किया कि ऐसा तो कोई कसाई भी नहीं करता। वो बेचारी चीखती रही, चिल्लाती रही, उसका शरीर गलकटे मुर्गे की तरह तब तक तड़पता रहा जब तक कि उसमें से जान नहीं निकल गई। गले से खून ऐसे निकल रहा था जैसे पिचकारी से पानी की धार निकलती है। सारा कमरा लाल हो गया था, लेकिन उन कसाईयों को तरस नहीं आया। और बात इतनी छोटी सी कि ऐसा तो हर घर में होता है। जिस माँ ने उसे जन्म दिया उसी ने अपने हाथों से मार डाला। जिन भाइयों की कलाई पर राखी बांधती थी उन्हीं भाइयों के हाथों ने उसका गला काट दिया। हाल ये है कि 48 घंटे बीत जाने के बाद भी उसका सिर नहीं मिला। पूरी कहानी जानेंगे तो आपका कलेजा फट जाएगा। देखिए, इस लड़की को बाकी लड़कियों की तरह इसका भी सपना था कि जो इसका जीवन साथी हो वो इसकी मर्जी का हो। इसकी गलती सिर्फ इतनी सी थी कि इसने प्यार करने की गलती कर ली और प्यार करने की कीमत इसे जान देकर चुकानी पड़ी। दिल चीर देने वाला ये मामला है यूपी के मेरठ का। लड़की अभी 12वीं में पढ़ती थी, उम्र 17 साल थी और नाम था आस्था। लेकिन परिवार वालों ने इसे ऐसे काट दिया जैसे चिकन शॉप वाला मुर्गे काटता है। ना इससे बात करना जरूरी समझा और ना ही इसे समझाना। लड़की के पिता सीआरपीएफ में हैं और छत्तीसगढ़ में तैनात हैं। शायद उन्हें कुछ पता भी नहीं था कि घर पर क्या हो रहा है। लड़की बुधवार को अचानक लापता हो गई। वीरवार को घर से कुछ दूर पुलिस को एक सिर कटी लाश मिली। तब उसकी सलवार से एक पर्ची मिली जिस पर एक फोन नंबर लिखा हुआ था। उस नंबर पर पुलिस ने फोन किया तो पता चला कि वो लड़का उसका दोस्त है। पुलिस ने उस लड़के को मौके पर बुलाया तो उसने आस्था की पहचान की, लेकिन शव की हालत ऐसी थी कि पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। फिर उसे गठरी में बांध कर लाना पड़ा। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि बुधवार को दोपहर करीब 1 बजे आस्था अपने दोस्त से फोन पर बात कर रही थी। उसकी मां राकेश देवी ने उसे फोन पर बात करते हुए सुन लिया और फोन छीन लिया। इस बात को लेकर मां बेटी में बहसबाजी हो गई और इसके बाद हाथापाई। इसके बाद राकेश देवी ने आस्था की गला दबाकर हत्या कर दी। मां ने इस बारे में अपने भाइयों को बताया। वो भी कार से महरोली गांव से दादरी पहुंचे। ममेरे भाई, 2 मामा और मौसेरे भाई ने आस्था का शव ठिकाने लगाने की योजना बनाई और इसके लिए पहले धारदार हथियार से लड़की का गला काटा और फिर उसका धड़ प्रतापुर के बहादुरपुर रजबहे में फेंक कर चले आए। उन हैवानों ने उसका धड़ कहीं और फेंका था और सिर कहीं और। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आस्था की मां, मामा और ममेरे भाई को हिरासत में लिया। पूछताछ की तो सारा खुलासा हो गया। इसके बाद पुलिस ममेरे भाई मंजीत उर्फ मोनू की निशानदेही पर आस्था के कटे हुए सिर की तलाश वीरवार देर रात तक करती रही, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। बताया जा रहा है कि हैवानों ने कटे सिर को गंग नहर में फेंका था, जो अभी तक नहीं मिला है। पुलिस का दावा है कि लड़की का कटा हुआ सिर मिल जाने के बाद इस वारदात में और भी बड़ा खुलासा हो सकता है। छात्रा के मौसेरे भाई गौरव को भी पुलिस ढूंढ रही है। पुलिस का कहना है कि गौरव से कई राज खुल सकते हैं। बताया जा रहा है कि लड़की ने हाल ही में 11वीं पास करने के बाद 12वीं में एडमिशन ली थी। दोस्त से उसकी मुलाकात भी होती थी। इस सारी घटना को ऐसे खौफनाक तरीके से अंजाम दिया गया कि गांव में घटना का पता चलने के बाद भी कोई बोलने को तैयार नहीं है। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। बता दें कि 3 भाई बहनों में आस्था सबसे बड़ी थी। उसके 2 छोटे भाई हैं, लेकिन माँ का हाल देखिए। सिर्फ दोस्त से बात करने का पता चलने पर ही उसे बेहद दर्दनाक मौत मार डाला। भगवान ऐसी माँ किसी को ना दे। खैर, इस मामले पर आप क्या कहते हैं कमेंट में जरूर बताएं।